everyone and welcome back to your science class. So coming to the exercises part of this chapter number 12, reproduction in plants. So I have given you the answer till 6 number. Now let's come to question number 7. How the process of fertilization takes place in flowers. फ्लावर में fertilization process कैसे होता है उसको हम लोग को लिखना है. ठीक है, हम आपको एक्सप्लेन भी कराए थे. चलिए इसको देख लेते क्या लिखा गया है. When pollen grain reaches stigma of the flower of the same species, जब pollen grain stigma तक पहुंच जाता है, it starts going into the pollen tube. तो ये क्या करता है, pollen tube में जाना स्टार्ट कर लेता है. ठीक है, wait, I am drawing, sorry. So suppose this is a फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो यहाँ पर जैसे पोलन ग्रेन आ गया तो वो ये पोलन ट्यूब में जाएगा. ठीक है, फिर इट कंटिन्यूज टू ग्रो इन स्टाइल. फिर ये स्टाइल में कंटिन्यू से ग्रो होगा और फिर जैसे ही ये ओव्यूल में पहुँच गया तो मेल सेल, ये जो जा रहे हैं ना पोलन ग्रेन, ये सब क्या है, मेल सेल है ना, और ये ओव्यूल के अंदर में क्या है, फीमेल सेल. वो दोनों को मीट करने के लिए छोड़ दिया जाता है. आर रिलीज टू मीट विद द फीमेल सेल इन द ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर मेल सेल जाता है और मेल सेल और फीमेल सेल दोनों मीट करते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड. और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का रिजल्ट के द्वारा ही जाइगोट एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है. और जो ओवरी है, ये जो पार्ट है ये फ्रूट में चेंज हो जाता है और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये सीड में चेंज हो जाता है. ठीक है, यही होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. देख सकते हैं यहाँ पर आंसर दिया गया है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लॉन्ग है. ठीक है, डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स. सीड्स बहुत से तरीके में डिस्पर्स होते हैं. दैट मीन्स बहुत से तरीके में वो डिफरेंट प्लेस को जाते हैं. तो वो सब तरीके को हम लोग को डिस्क्राइब करना है. तो कौन कौन से तरीके, पहला तो है डिस्पर्जल बाय विंड. विंड से जो सीड्स जो डिस्टेंट प्लेसेस को जाते हैं. व्हेन डिस्पर्स सीड आर लाइट एंड ड्राई. जब सीड्स लाइट और ड्राई हो जाते हैं, दे मे हैव वन और मोर अपेंडेजेस इन द फॉर्म ऑफ थिन फ्लोट मेम्ब्रेनस विंग्स. और उनमें क्या हो जाते हैं, उनमें वन या वन से ज़्यादा थिन फ्लोट मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं. जैसे कि ड्रमस्टिक और मैपल में वन या मोर देन वन मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं जो कि उनको एयर में फ्लोट करने के लिए हेल्प करता है. फ्रूट्स आर हेयरी दैट हेल्प इट टू फ्लोट इन एयर. इसी प्रोसेस से ही जो डिस्पर्सल बाय विंड होता है कुछ सीड्स की. ठीक है, हम आपको एग्जाम्पल भी बताए थे. नाउ डिस्पर्सल बाय वाटर. डिस्पर्सल बाय वाटर दैट मीन्स द सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट. कुछ प्लांट्स के सीड्स और फ्रूट्स में फ्लोटिंग डिवाइसेस मीन्स मौजूद रहते हैं. कौन से फॉर्म में, स्पॉन्ज के फॉर्म में या फाइबरस आउटर कोट के फॉर्म में, जो कि उनको सी में, ठीक है, जो कि उनको सी में लॉन्ग डिस्टेंस फ्लोट करने के लिए हेल्प करता है विदाउट एनी इंजरी. एग्जाम्पल कोकोनट. कोकोनट पे आप देखे होंगे कोकोनट का जो आउटर पार्ट है ना वो फाइबरस आउटर कोट से कवर है. तो फाइबरस आउटर कोट किस लिए है, क्योंकि बिकॉज टू फ्लोट इन दी सी टू लॉन्ग डिस्टेंसेस, ताकि वो सी में फ्लोट कर सके दूसरे प्लेस जाने के लिए. इसलिए उनके जो अपर पार्ट में फाइबरस आउटर कोट है. ठीक है, समझ में आया. ये है डिस्पर्सल बाय वाटर, सेकेंड मेथड. देन थर्ड मेथड इज द डिस्पर्सल बाय एनिमल. एनिमल के द्वारा कैसे सीड्स डिस्टेंट प्लेसेस को जाते हैं. Many seeds and fruits are covered with numerous curled hooks. बहुत से सीड्स और फ्रूट्स में बहुत सारे कर्ल्ड हुक्स होते हैं जो कि पासिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं उसमें वो स्टिक कर जाते हैं. और उसी तरीके से सीड्स जो होते हैं वो डिफरेंट प्लेस को कैरी होता है. एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज ज़ैंथियम सीड. ठीक है, देन लास्ट मेथड ऑफ सीड डिस्पर्सल इज डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन दैट मीन्स कुछ फ्रूट्स होते हैं ना जो कि थोड़े से ड्राई होने के बाद वो फट से बर्स्ट हो जाते हैं, वो फट जाते हैं विद अ सडन जर्क. और इससे क्या होता है, सीड्स जो होता है वो पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है और इसी तरह वो डिफरेंट प्लेस को जाते हैं. एग्जाम्पल बैल्सम कैस्टर. ठीक है, बात समझ में आई. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, आप यहाँ से देख के लिख सकते हो. सो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया. आई होप दैट आपको ये टू क्वेश्चन समझ में आया हो. कहीं पर भी डाउट हो देन प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, और हम लोग के 2 क्वेश्चंस लेफ्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10. उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कराएंगे. ओके, थैंक यू.